हमारा टॉपिक है मटेरियल पार्ट सेकंड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टॉक लेवल। आज देखेंगे EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए मटेरियल फर्स्ट पार्ट स्टॉक लेवल, सेकंड हमारा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड थर्ड पार्ट भी हमारा। तो सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 3 पॉइंट्स पर बेस्ड है। 3 पार्टों में एलोकेट किया है। परचेज प्राइस, सेकंड है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस मार्केट पर बेस्ड रहती है। 5 या 6 अलग अलग जगह से हम मार्केट से प्राइस उठा सकते हैं, वहां से जो सबसे कम लगती है उसको हम बेस बना लेंगे। तो इसमें हमारे पास कंट्रोल करने पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, बट मेन डिपेंड करता है हमारा इन दो पर, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम किया जा सकता है। यानी मटेरियल हम परचेज करते हैं तो परचेज करने पर हमारी कॉस्ट सबसे कम आ सकती है। तो देखिए हम बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है क्या? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में जिस दिन आप ऑर्डर देते हैं वहां से लेकर माल के आपके गोडाउन तक वापस आने तक का जो एक्सपेंसेस होता है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। एंड सेकंड हमारे पास है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या? कैरिंग कॉस्ट है मटेरियल हमारे गोडाउन में आने के बाद उसे संभाल कर रखना, केयर करना, उससे रिलेटेड खर्चे। अगर हम कहें तो फैक्ट्री गोडाउन बिल्डिंग हो सकती है, गोडाउन बिल्डिंग का रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, वहां पर वर्क करने वाले वर्कर की सैलरी वगैरह हो सकती है, एटसेट्रा। इनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है और केमिकल वगैरह आप डालते हैं जिससे कि उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारे काम पर आएंगे, केयरिंग कॉस्ट के पार्ट होंगे। बात करते हैं इसके अंदर, इसके लिए फॉर्मूला दिया हमने EOQ का, √2AO/C। हर एक बुक के अंदर ये फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, बट एक्सप्लेन करने का तरीका सेम होगा, प्रेजेंट करने का तरीका सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम A इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन पर एनम, एनुअल कंजम्पशन कह सकते हैं। सेकंड O ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड C इज इक्वल टू मेरे पास हो सकता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूरा दे सकता है निकालकर 1 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट एटसेट्रा, और कभी अगर बेस मिला नहीं तो वहां पर दे सकता है परसेंटेज के बेस पे, परसेंटेज ऑन परचेज प्राइस। परचेज प्राइस जो देगा उसके ऊपर आपको परसेंटेज लगानी है और उसके बेस पर इसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। सपोज एनुअल कंजम्पशन है 12,000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपीज,
and carrying cost per unit $0.50। एंड सॉल्व करते हैं, पुट अप करते हैं। 2 A 12,000, ऑर्डर कॉस्ट 100 एंड पॉइंट 50। सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं। 4 टाइम्स इस यूनिट को 9,000 कर लेते हैं एंड 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 36 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 रख लेते हैं। देखिए अंडर रूट किया 6000 मीन्स एक यूनिट को बनाने मीन्स एक बार में फर्स्ट टाइम ऑर्डर दूंगा तो मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 6000 आए। अगर इसकी कॉस्ट में प्राइस में किसी भी तरह का चेंज ना किया जाए, एनुअल कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं इसमें चेंज करें, बट प्राइस जो रहती है हमारी परचेज कॉस्ट की वो अगर चेंज ना की जाए, सेम रखी जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो आपकी 6000 यूनिट पर ही सबसे कम आएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर। अगर आप चाहें कि इससे मैं ऑर्डर को बढ़ा दूं या इससे मैं ऑर्डर को कम कर दूं, सपोज आप चाहते हैं कि मैं 8000 यूनिट एक साथ मंगवा लूं या आप चाहते हैं 5000 यूनिट में एक साथ मंगवा लूं, तो उस कंडीशन में कॉस्ट हमेशा आपकी इस लेवल पे ही कम आएगी। इनके ऑर्डर देने पर आपकी कॉस्ट में चेंजेस आ जाएगा। देखना चाहें तो देखिए इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं और उसके साथ ही इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। पहले इसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट क्या निकलेगी, तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है, फर्स्ट परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में आएगा एनुअल कंजम्पशन इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। सेकंड है हमारे पास कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में आएगा हमारे पास EOQ अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। एंड थर्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर। देखिए इसके अंदर कॉस्ट देखते हैं, टोटल कॉस्ट क्या निकलती है, तो देखिए हमारे पास परचेज प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ₹10 कर देते हैं। देखिए एनुअल कंजम्पशन 9000 यूनिट इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट 10 रुपीस इज इक्वल टू 90,000। सेकंड EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी,
जो हमने निकाली थी कितनी है 6000, तो 6000 डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹50 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 1500। आगे चलिए नेक्स्ट एनुअल कंजम्पशन 9000 डिवाइड बाय EOQ 6000 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹1000 एंड डिवाइड किया तो 1.5 मल्टीप्लाई किया तो 1500 मींस मेरी कॉस्ट टोटल कितनी आई 93,000 टोटल कॉस्ट। आपसे साथ में एक और पूछ सकता है इसके अंदर कि साल के अंदर कितने ऑर्डर दिए जाए और ऑर्डर के बीच का टाइम क्या हो, तो देखिए number of order in a year नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय EOQ। जैसे यहां पर देखिए कितना दे रखा है 9000 डिवाइड बाय EOQ मेरा कितना आया 6000 तो 1.5 ऑर्डर। आगे चलिए नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्डर ट्वेल्व मंथ 365 days डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर जो आपने फर्स्ट पॉइंट निकाला इन ए ईयर। तो देखिए हमारे पास 12 मंथ डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है 8 मंथ। कितने का डिफरेंस 8 मंथ। मुझे अगला ऑर्डर कब देना है 8 मंथ। ये मेरे पास कंट्रोल करेंगे कॉस्ट को कम से कम निकालेंगे। हाँ साथ में आगे देखते हैं इसके अंदर कि टोटल कॉस्ट में जो इफेक्ट आया है। हम बात कर रहे थे EOQ। मैंने कहा कि EOQ वो पॉइंट है जहां पर सबसे कम कॉस्ट आएगी मटेरियल को परचेज करते हैं। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमने अभी देखा था EOQ हमारा कितना आया 6000 पर अगर मैं ऑर्डर देता हूं 6000 में मैंने ऑर्डर दिया तो मेरी EOQ कितनी आई 6000 मेरी EOQ और उसके अंदर टोटल कॉस्ट आई है मेरी 93,000। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसकी जगह कितनी दूं कम ऑर्डर दूं 4500 यूनिट का ऑर्डर देना चाहता हूं। मेरा EOQ कम कर क्या करना चाहता हूं 4500 कि देख लेते हैं शायद कॉस्ट मेरी इससे कम आ जाए। प्राइस अगर वही है किसी तरह का चेंज नहीं है तो देखिए उसके अंदर क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए हमारी कॉस्ट आ रही थी पहले 93,000 EOQ का। अब देखिए अगर मैं इसे 4500 का ऑर्डर रखता हूं तो कॉस्ट क्या आती है। तो देखिए कॉस्ट एनुअल कंजम्पशन सेम कोई चेंज नहीं है 9000 यूनिट इनटू प्राइस ₹10 इज इक्वल टू 90,000 सेकंड EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या रख ली अगर मैं 4500 रखता हूं 6000 ना लेकर क्या लेना चाहता हूं भाई मैंने तो सोच लिया मुझे तो ऑर्डर क्या देना है 6000 ना देकर मुझे तो क्या देना है 4500 का देना है। कोई बात नहीं है देखते हैं 4500 पे कॉस्ट क्या आती है।
तो 4500 यूनिट डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम रुपीस कितना था 50 पैसा। पैसा को पुट अप करते मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 22 50 एंड मल्टीप्लाई किया तो 11 25। आगे चलिए नेक्स्ट एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन मेरे पास कितना है तो देखिए एनुअल कंजम्पशन हमारे पास 9000, ईओक्यू 4500 यूनिट into ordering cost 1000 रुपीस 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड किया 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 एंड इसकी कॉस्ट निकाल के देखें टोटल कॉस्ट क्या आती है अगर मैं ऑर्डर करता हूं 4500 यूनिट का तो देखिए इसकी कॉस्ट आती है मेरे पास 93,125। देखिए जो हमारी ईओक्यू थी उससे कम आने पर मेरी कॉस्ट क्या है 93,000, ठीक है ना, और 125 रुपीस का डिफरेंस आ गया। सपोज अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मैं तो एक ही बार में पूरी 9000 यूनिट मंगवा लूं तो क्या इफेक्ट आता है। देखिए एक बार में अगर मैं सारी यूनिट मंगवाता हूं तो देखिए उसका इफेक्ट क्या आता है, उस पे भी इफेक्ट देख लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखिए हमारे पास ये लीजिए ये तो सेम रहेगा 90,000, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना। एनुअल कंजम्पशन इनटू रुपीस सेम, मैंने पहले भी कहा था कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में इफेक्ट आएगा, जो भी आएगा कंट्रोल करना है। तो ये देखिए यहां पे लेते हैं, अब मैं इसको ले लेता हूं क्या 4500 की जगह मैंने अब क्या ले लिया 9000 कि भाई मैं तो एक बार में पूरा ऑर्डर देना चाहता हूं, बार बार नहीं। क्यों, मेरे पास स्टोर कैपेसिटी अच्छी है, पैसा अच्छा है, मैं आराम से एक ऑर्डर दे सकता हूं, मंगवा सकता हूं, और मटेरियल भी ऐसा है जो खराब होने वाली प्रकृति का नहीं है, तो मैं ज्यादा टाइम तक रख सकता हूं। डिवाइड बाय 2 डिवाइड किया तो कितना हो गया 4500 एंड 4500 को मल्टीप्लाई किया तो मेरी कॉस्ट आती है कितनी 2250 एंड नेक्स्ट एनुअल कंजम्पशन सेम बट ऑर्डर सिंगल ऑर्डर दे रहा हूं मैं कितने का 9000 यूनिट का। तो देखिए 9000 डिवाइड बाय ईओक्यू भी मेरी क्या हो गया, मैंने 6000 की जगह क्या कर दी भाई, मुझे तो 9000 मंगवाने 9000, तो 9000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 1 टाइम्स एंड 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया मेरे 1000 एंड टोटल करके देखते हैं तो क्या होगा 93,250 मींस बोथ कंडीशन में मेरे पास ईओक्यू से कॉस्ट ज्यादा है। भाई मैंने कम लिया तो शायद हो सकता था कि कॉस्ट कम हो जाए, नहीं फिर भी मेरी कॉस्ट ज्यादा है। मैंने जब लिया 9000 तो मेरी कॉस्ट आई 93,250। बहुत कंडीशन में मेरे पास 4-5 रुपए या 10 रुपए का भी डिफरेंस आया जरूर आएगा, क्योंकि ईओक्यू अगर प्राइस में किसी तरह से चेंज ना किया जाए तो उस कंडीशन में हमेशा ईओक्यू ही मेरा बेस्ट रिजल्ट देगा। सो हमेशा जब डिसीजन लिया जाए तो ईओक्यू के बेस पे ही मटेरियल को मंगवाया जाता है, आपकी स्टोर कैपेसिटी वगैरह को देखा जाता है, पैसा फंड जो भी आपके पास पड़ा उसको देखा जाता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका अगला मटेरियल थर्ड पार्ट स्टोर कंट्रोल, स्टोरिंग का किस किस तरह से लीफो फीफो मेथड एटसेट्रा। थैंक यू।